ऐसा क्या कर दे कि रानी राजा की नजरों में गिर जाए और राजा उसको हमेशा के लिए महल से निकाल दे। दोनों छोटी बहनें वहीं पर मौजूद थी और अपनी योजना के अनुसार दाई के साथ मिलकर उसने रानी के बच्चे को बिल्ली के बच्चे के साथ बदल दिया। उधर दाई ने बच्चे को टोकरी में करके नदी में बहा दिया। इस चौराहे पर से जो भी गुजरेगा वह रानी को 20 कोड़े मार कर जाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। तभी उसे एक पेड़ पर एक सुनहरी बोलती चिड़िया सोने के पिंजरे में बंद मिली। आवाज कहाँ से आ रही है ये सुनने के लिए राजकुमार ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही राजकुमार पत्थर का बन गया। रानी की दोनों छोटी बहनों और दाई को मृत्यु दंड दिया जाए। Presented by Classy Tunes। यदि मेरा विवाह राजमहल के बावर्ची से हो जाए तो मैं पूरे जीवन भर अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगी। तुझे तो बस हमेशा खाने की पड़ी रहती है। जब देखो सुबह से शाम तक खाने की बातें किया करती है। कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, और अब विवाह भी करनी है तो राजमहल के बावर्ची से। तुम बताओ, मेरे कहने से मेरा विवाह बावर्ची से हो जाएगा? अब मेरी सुनो, तुम्हारा विवाह अगर राजमहल के बावर्ची से हो जाए तो मेरा विवाह तो राजमहल के दर्जी से हो जाए। रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, है ना? कितना मजा आएगा। अरे वाह, तुम दोनों के तो मजे हैं। अब तुम बताओ दीदी, तुम क्या कहती हो? अगर तुम दोनों का विवाह राजमहल के बावर्ची और राजमहल के दर्जी से हो जाए तब तो मेरा विवाह राजा से ही हो जाए। अब बोलो, मैं तो महारानी बन जाऊंगी। कहने में क्या जाता है, जो जी में आए बोल दो। कहने से हो जाएगा क्या? उसी समय उस राज्य का राजा अपनी प्रजा की स्थिति और उनके सुख दुख का पता लगाने के लिए गांव-गांव घूम रहा था। उस समय राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पे तीनों बहनें दुनिया से बेखबर होकर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। राजा उन तीनों बहनों की सारी बातें सुन रहा था, परंतु उन तीनों को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। सारी बातें सुनकर राजा अपने महल लौट आया और अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, उस घर की पहचान करवाकर अगले दिन उन 3 बहनों को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन मंत्री ने कुछ सिपाहियों को भेजकर उन तीनों बहनों को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया। उन तीनों बहनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन तीनों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जिसके कारण सैनिक उन्हें पकड़कर राज दरबार में ले आए हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम तीनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल शाम तुम तीनों बहनें जो बातें कर रही थीं, वही बातें फिर से दोहराओ। तब डरते डरते सबसे छोटी बहन बोली, मेरा विवाह राजमहल के बावर्ची से हो जाए। तब राजा ने छोटी बहन का विवाह राज दरबार के बावर्ची से कर दिया। फिर डरते डरते मछली बहन बोली, मेरा विवाह तो राजमहल के दर्जी से हो जाए। तब राजा ने मछली बहन का विवाह राज दरबार के दर्जी से करवा दिया। फिर सबसे बड़ी बहन बोली, तो मेरा विवाह राजा से ही हो जाए। तब राजा ने सबसे बड़ी बहन से विवाह कर अपनी पत्नी बना लिया। तीनों बहनों के लिए ये कोई सपने से कम नहीं था। दिन बीतने लगे। बड़ी बहन रानी बनके अच्छे कमरे में रहती, जबकि उसकी दोनों छोटी बहनें साधारण कमरे में रहती। दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन से ईर्ष्या करने लगी कि उन दोनों का विवाह राजमहल के बावर्ची और दर्जी से हुआ और बड़ी बहन का विवाह राजा से हो गया। मन ही मन वे दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन से बैर रखने लगी और जलन में हमेशा यही सोचती रहती थी कि ऐसा क्या कर दे कि रानी राजा की नजरों में गिर जाए और राजा उसको हमेशा के लिए महल से निकाल दे।
एक दिन बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को अपने महल बुलाती है। दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन को देखकर जल रही थी, परंतु इसे अपनी बड़ी बहन के सामने जाहिर नहीं होने दी। तब बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, बहन, बहुत खुशी की बात है जिसे बताने के लिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। बताओ तो सही दीदी, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसे बताने के लिए तुमने हम दोनों को यहाँ बुलाया है? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर दोनों छोटी बहनों के जलन का ठिकाना नहीं रहा, परंतु अपनी बड़ी बहन के सामने खुशी का दिखावा कर वहाँ से चली आई। महल से जाने के बाद सबसे छोटी बहन मछली बहन से बोलती है, जल्दी कुछ सोचो बहन, नहीं तो बच्चा हो जाने के बाद रानी राजा की और भी प्यारी हो जाएगी और हमारी थोड़ी भी इज्जत नहीं रह जाएगी। जब इसका बच्चा होगा तब हम इसके बच्चे की जगह एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा रख देंगे और सबको बता देंगे कि रानी ने एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। दोनों बहनें ये सोचकर बड़ी खुश हो गई और राजमहल की दाई को सोने के सिक्के देके अपने पक्ष में शामिल कर लिया। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। बड़ी बहन को अब प्रसव पीड़ा होने लगी। तब दोनों छोटी बहनें दाई के साथ मिलकर रानी के पास पहुंच गई। रानी ने बहुत ही सुंदर एक बेटे को जन्म दिया। जन्म देते वक्त रानी बेहोश हो गई। दोनों छोटी बहनें वहीं पर मौजूद थी और अपनी योजना के अनुसार दाई के साथ मिलकर उसने रानी के बच्चे को बिल्ली के बच्चे के साथ बदल दिया और रानी के बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में बहाने को कह दिया। कुछ देर बाद दोनों बहनों ने पूरे महल में हल्ला कर दिया कि रानी ने लड़के के बदले एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। जब राजा रानी से मिलने आया और रानी के पास मरे हुए बिल्ली के बच्चे को देखा तो राजा हैरान होने के साथ साथ बहुत दुखी भी हुआ। मंत्री जी, आखिर ये कैसे हो सकता है? कोई औरत बिल्ली के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? अब परंतु महाराज, हमारी आंखों के सामने ही रानी ने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। दोनों बहनों के बार बार कहने से राजा ने विश्वास कर लिया कि रानी ने बिल्ली के बच्चे को ही जन्म दिया है। उधर दाई ने बच्चे को टोकरी में करके नदी में बहा दिया। जब रानी को होश आया तो उसने दोनों बहनों से पूछा, छोटी, मेरा बच्चा कहाँ पे है और वो कैसा है? दीदी, आपने कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया, आपने तो एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दाई ने जिस नदी में बच्चे को बहाया था उसी नदी के किनारे एक माली बैगन की खेती करता था। जब उसने बच्चे को नदी में बहते देखा तो उसे पकड़ लिया और अपने घर ले आया। माली की कोई भी संतान नहीं थी। उस बच्चे को पाकर माली और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उसने प्रण लिया कि जहाँ से उन दोनों ने बच्चे को प्राप्त किया था उस नदी के किनारे रोज एक घी के दिए जलाएंगे। माली मालिन उस बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालन पोषण करने लगे। इधर रानी अब दूसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार राजा को खुशी के साथ साथ डर भी सता रहा था कि पता नहीं इस बार क्या होगा। रानी के दोबारा गर्भवती होने की खबर सुनकर दोनों छोटी बहनें इस बार भी रानी से मिलने आई और अपनी बड़ी बहन को गले लगाकर बधाइयां दी और अपनी खुशी जाहिर की। महल से अपने घर जाते वक्त दोनों छोटी बहनें सोचने लगी कि अब की बार क्या किया जाए। फिर छोटी बहन अपनी मझली बहन से पूछती है, रानी तो फिर से गर्भवती हो गई, अब क्या करोगी बहन? पिछली बार तो हमने कैसे भी निपटा दिया, अब कौन से उपाय करोगी कि राजा रानी को महल से निकाल दें? तब मछली बहन कहती है, करना क्या है छोटी, इस बार भी रानी के बच्चे की जगह एक खरगोश के बच्चे को रख देंगे और बोल देंगे कि रानी ने खरगोश के बच्चे को जन्म दिया है। देखते ही देखते रानी का 9वां महीना पूरा हो गया। जब रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी तब रानी ने फिर से अपनी दोनों छोटी बहनों को बुलाया। वो इस बात से अनजान थी कि उसकी दोनों छोटी बहनें ही उसकी दुश्मन है
इस बार रानी ने फिर एक लड़के को जन्म दिया। अपनी योजना के अनुसार इस बार भी दोनों छोटी बहनों ने रानी के बच्चे के स्थान पर एक खरगोश के बच्चे को रख दिया और पूरे महल में कह दिया कि इस बार रानी ने एक मरे हुए खरगोश के बच्चे को जन्म दिया है। जब राजा को पता चला कि इस बार रानी ने एक मरे हुए खरगोश के बच्चे को जन्म दिया है तो राजा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, रानी को अभी के अभी हमारी नजरों के सामने से हटाया जाए और इसे फांसी पे लटकाया जाए। तभी राजा के एक पुराने वफादार मंत्री ने राजा को समझाया और कहा, महाराज, मुझे लगता है इसमें जरूर किसी की साजिश है। जरूर कोई रानी को फंसाने की साजिश कर रहा है। रानी एक बिल्ली और खरगोश के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? महाराज, अगली बार देख लीजिए, थोड़ा और इंतजार करिए। कृपया रानी को मौत की सजा ना दीजिए। अपने विश्वास पात्र मंत्री के समझाने पर राजा मान जाता है, रानी को माफ कर देता है और उसे मौत की सजा नहीं देता है। दोनों बहनें रानी के बेटे को फिर से टोकरी में डालकर दाई से नदी में बहाने को बोलती हैं। उधर अपने प्रण के अनुसार रोज की तरह जब माली और मालिन नदी किनारे घी के दिए जलाने आए तो इस जगह एक और बच्चे को टोकरी में बहते देखा जिसे दाई ने नदी में फेंक दिया था। माली और मालिन ने उस बच्चे को भी उठा लिया और उसे भी अपने बच्चे की तरह पालने लगे। अब माली और मालिन के पास 2 बेटे हो गए। माली और मालिन 2 बेटों के माता पिता हो गए थे। समय अपनी गति से बीत रहा था। रानी अब तीसरी बार गर्भवती हो गई और बस रोए जा रही थी। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान? आखिर मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? दोनों छोटी बहनें सोचने लगी कि अब की बार क्या किया जाए। फिर छोटी बहन मझली बहन से पूछती है, बहन, इस बार क्या उपाय सोचा है? इस बार किस चीज का बच्चा रखेंगे? करना क्या है छोटी, इस बार रानी के बच्चे की जगह एक तोते के बच्चे को रख देंगे और कह देंगे कि इस बार रानी ने एक मरे हुए तोते के बच्चे को जन्म दिया है। इस बार फिर 9वां महीना पूरा होने पर जब रानी को प्रसव पीड़ा हुई तब रानी ने फिर अपनी दोनों प्यारी छोटी बहनों को बुलाया। रानी के प्रसव के समय उसकी दोनों छोटी बहनें उसके पास मौजूद थी। इस बार रानी ने एक सुंदर और बहुत ही प्यारी सी कन्या को जन्म दिया। इस बार फिर अपनी योजना के अनुसार रानी की दोनों छोटी बहनों ने दाई के साथ मिलकर वही पुराना खेल खेला और रानी से जन्मी कन्या के जगह पर एक मरे हुए तोते के बच्चे को रख दिया और दाई ने छोटी सी राजकुमारी को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। दोनों बहनों ने महल में ये कह दिया कि इस बार भी रानी ने एक मरे हुए तोते के बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनते ही राजा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। इस बार राजा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका। राजा के सब्र का बांध टूट चुका था। इस बार उसने किसी की नहीं सुनी और रानी को चौराहे पर एक लोहे के खंबे से बंधवा दिया और पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया, इस चौराहे पर से जो भी गुजरेगा वह रानी को 20 कोड़े मार कर जाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। अब जो भी वहाँ से गुजरते वो मजबूरी में रानी को 20 कोड़े मार कर जाते और मन ही मन राजा को गलत ठहराते। बेचारी रानी, किसी की साजिश की सजा राजा निर्दोष रानी को दे रहा है। राजा रानी पर अत्याचार कर रहा था। ये देखकर दोनों छोटी बहनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दोनों बहनें खुश होकर दाई को ढेर सारा धन देती हैं। अब जाकर दोनों बहनों के दिल को चैन मिला। अब दोनों के दिन बड़े मजे से कटने लगे। उधर माली और मालिन रोज की तरह नदी किनारे जब घी के दिए जलाने आए तो देखा कि एक छोटी सी कन्या नदी किनारे टोकरी में बह रही है, जहाँ से उसने 2 बेटों को पाया था। उस छोटी बच्ची को देखकर मालिन बहुत खुश हुई। माली को एक बेटी की कमी थी जो आज पूरी हो गई। मालिन अब 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी मां बन गई। तीनों बच्चों को देखकर वे दोनों फूले नहीं समा रहे थे।
मालिन ने अब अपनी प्यारी बेटी का नाम धर्मशिला रखा। वो थी भी तो एकदम सुंदर, बहुत प्यारी सी, बिल्कुल एक राजकुमारी जैसी। माली और मालिन ने तीनों बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की, एकदम एक राजकुमार राजकुमारी की तरह। तीनों को सभी प्रकार की शिक्षा दी गई, सभी गुण सिखाए गए। तीनों बच्चे बहुत सुंदर और बहुत प्यारे थे। कुछ दिनों बाद मालिन की तबीयत खराब हो गई। उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी माली पर आ गई। वो तीनों बच्चों को पालने लगा। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रह जाए। माली ने बच्चों को घुड़सवारी, चित्रकारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दिलवाई, जो एक राजकुमार और राजकुमारी को दी जाती है। माली ने अपना पूरा धन और जमा पूंजी लगाकर एक महल और एक बाग का निर्माण कराया और उसके निर्माण में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि तीनों बच्चों को सुख सुविधाओं की कमी ना हो। एक दिन माली की भी तबीयत खराब हो गई। बहुत से वैद्य को दिखाया गया, परंतु माली ठीक नहीं हो सका और उसकी मृत्यु हो गई। अब तीनों बच्चे एक साथ ही रहने लगे। दोनों भाई अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। दोनों राजकुमारों का चेहरा राजा से मिलता था। दोनों राजा की तरह ही दिखते थे। एक दिन रानी की छोटी बहन नदी किनारे छोटे राजकुमार को देखती है। उसे देखते ही वो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन का पुत्र है, जिसको जन्म के समय इसने नदी में बहा दिया था। उसे डर हो गया कि अब ये बात जरूर फैल जाएगी कि राजकुमार और राजकुमारी को टोकरी में डालकर नदी में फेंक दिया था। तब छोटी बहन ने मझली बहन को सारी बातें बताई। फिर दोनों बहनों ने मिलकर सारी बातों का पता लगाया कि ये तीनों भाई बहन राजा के ही बच्चे हैं और माली इनका सगा पिता नहीं है। अब दोनों बहनें परेशान होकर उस दाई को बुलाई और राजकुमार राजकुमारी को जान से मारने पर विचार किया। तब दाई बोली, तुम दोनों चिंता ना करो, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं इस तरह से राजकुमार और राजकुमारी को मार दूंगी कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, किसी को हमारे ऊपर कोई शक नहीं होगा। अब दाई मौके की तलाश में थी। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। राजकुमारी घर पर अकेली थी। अब मौका देखकर दाई राजकुमारी धर्मशिला के पास पहुंच गई और बोली, बेटी, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। तब राजकुमारी ने दाई को खाना खिलाया और अब दाई ने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम्हारा महल और बगीचा तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर लग रहा है। अब मुझे तुम्हारा बगीचा घूमने का मन हो रहा है। क्या तुम मुझे अपना बगीचा दिखाओगी? तब वो दाई से कहती है, हाँ हाँ माता जी, क्यों नहीं, आइए मैं आपको अपने बगीचे की सैर कराती हूँ। राजकुमारी बड़ी खुशी से दाई को अपना बगीचा दिखाई। दाई बोली, बेटी, तुम्हारा बगीचा तो बहुत सुंदर है, पर तुम्हारे बगीचे में एक कमी है। अगर वो भी होता तो तुम्हारा बगीचा और भी सुंदर होता। अब वो क्या माता जी? एक बोलने वाला पक्षी। अगर बोलने वाला पक्षी तुम्हारे बगीचे में होता तो तुम्हारे बगीचे को 4 चांद लग जाता। अब वो कहाँ मिलेगा माता जी? बेटी, ये बड़ा मुश्किल काम है। माता जी, आप बताइए तो सही, अब मुझे भी बोलने वाले पक्षी को देखने की इच्छा हो रही है। बेटी, यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मील चलने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे एक कुटिया है, जिसमें एक महात्मा रहते हैं। वही तुम्हें उस बोलती चिड़िया का पता बता सकते हैं। इतना कहने के बाद दाई वहाँ से चली गई और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि अब उसका काम हो जाएगा। तीनों बच्चे अब मारे जाएंगे। धर्मशिला अब उस बोलने वाली चिड़िया के बारे में सोचने लगी और उदास होकर बैठी थी।
शाम ढले जब दोनों राजकुमार शिकार से घर लौटे तो अपनी बहन को उदास देखकर बहन से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब धर्मशिला ने अपने भाइयों को सारी बातें बताई। तब बड़ा भाई धर्मशिला से बोला, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें वह बोलती हुई चिड़िया जरूर ला कर दूंगा। अगले दिन बड़ा भाई बोलती चिड़िया को लाने के लिए तैयार हो गया और उसने धर्मशिला को एक तलवार देते हुए कहा, अगर यह तलवार ऐसी ही चमकती रहे तब समझना मैं ठीक हूँ। यदि इस तलवार पर जंग लग जाए तब यह समझना कि मैं मुसीबत में हूँ, और यदि इस तलवार पर खून लग जाए तब यह समझना कि मैं अब मर चुका हूँ। इतना कहकर बड़े भाई ने अपनी बहन से विदा लिया और घोड़े पर सवार होकर बोलती चिड़िया को लाने के लिए चला गया। उत्तर दिशा की ओर 100 मील चलने के बाद एक पहाड़ी के नीचे उसे एक कुटिया मिली। वो समझ गया कि ये वही कुटिया है जिसके बारे में धर्मशिला बता रही थी। अब राजकुमार उस कुटिया के अंदर गया और वहाँ उसने एक महात्मा को देखा। राजकुमार ने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे बोलती चिड़िया का पता पूछा तो महात्मा ने राजकुमार से कहा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तब राजकुमार बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि मैं उसे बोलती हुई चिड़िया लाकर दूंगा, और अब मैं बोलती चिड़िया लाने जरूर जाऊंगा। तब महात्मा राजकुमार को एक गेंद देते हुए कहे कि इस गेंद को उत्तर दिशा की ओर फेंक देना और इसके पीछे पीछे चले जाना। यह गेंद एक पहाड़ी के नीचे जाकर रुक जाएगी, तब तुम उस पहाड़ी पर चढ़ जाना। वहां जाते समय तुम्हें बहुत बुरी बुरी आवाज आएंगी, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वरना तुम मारे जाओगे। तब राजकुमार महात्मा से विदा लेकर उस गेंद को उत्तर दिशा की ओर फेंक दिया और गेंद के पीछे पीछे जाने लगा। गेंद कई मील चलने के बाद एक पहाड़ के नीचे जाकर रुक गई और तब राजकुमार घोड़े से उतरकर उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसको बुरी बुरी आवाजें आने लगी। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भागो भागो। भागो। उसके कान फटने लगे। आवाज कहाँ से आ रही है ये सुनने के लिए राजकुमार ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही राजकुमार पत्थर का बन गया। इधर राजकुमार के दिए तलवार को धर्मशिला हमेशा देखते रहती थी, परंतु आज अचानक तलवार पर जंग लग गया। वो समझ गई कि उसका भाई जरूर किसी मुसीबत में है। तब धर्मशिला ने अपने छोटे भाई को सारी बातें बताई और अब उसका छोटा भाई वहां जाने को तैयार हो गया और जाते समय छोटे भाई ने अपनी बहन धर्मशिला को मोतियों की माला दी और कहा, बहन, यदि इस माला के मोती काले पड़ जाएं, तो समझना मैं मुसीबत में हूँ। और इतना कहने के बाद छोटा भाई अपनी बहन से विदा लेकर चला गया। 100 मील उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद उसे भी वही कुटिया मिली। छोटा राजकुमार कुटिया के अंदर जाकर उस महात्मा को प्रणाम करता है और उनसे बोलती चिड़िया का पता पूछता है। तब महात्मा छोटे राजकुमार से कहते हैं, कुछ दिन पहले ही तुम्हारे ही जैसा एक नौजवान भी इस बोलती चिड़िया का पता पूछने यहाँ आया था। तुम क्यों अपना जीवन खतरे में डाल रहे हो? तब छोटे राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मैं उस नौजवान का छोटा भाई हूँ। मेरा बड़ा भाई मुसीबत में है और मुझे उसे हर हाल में बचाना है। तब महात्मा ने छोटे राजकुमार को एक गेंद देते हुए वही बातें दोहराई और अब छोटा राजकुमार भी महात्मा से विदा लेकर उस गेंद को उत्तर दिशा की ओर फेंक देता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। गेंद कुछ मील चलने के बाद एक पहाड़ी के नीचे जाकर रुक जाती है और तब
छोटा राजकुमार भी घोड़े से उतरकर उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे भी बड़ी डरावनी आवाज आने लगी। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भागो भागो। छोटे राजकुमार ने भी पीछे मुड़कर देख लिया और वो भी पत्थर का बन गया। इधर बहन के गले में पड़ी माला के मोती काले पड़ गए। ये देखकर धर्मशिला को ये समझते देर नहीं लगी कि उसका छोटा भाई भी मुसीबत में है। तब राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चलने लगी। लगभग 100 मील चलने के बाद धर्मशिला को भी एक कुटिया मिली। वो कुटिया में जाकर महात्मा से मिली और अपनी व्यथा बताई। फिर महात्मा ने धर्मशिला को एक गेंद देते हुए वही सारी बातें बताई। धर्मशिला ने उस गेंद को उठाकर उत्तर दिशा की ओर फेंक दिया और अपने कानों में रुई डालकर गेंद के पीछे पीछे जाने लगी, क्योंकि महात्मा ने बोला था कि बुरी आवाज आएगी मगर पीछे मुड़कर नहीं देखना। गेंद पहाड़ के नीचे जाकर रुकी। धर्मशिला अब अपने घोड़े से उतरकर उस पहाड़ पर चढ़ने लगी। पीछे शोर हो रहा था, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भागो भागो। भागो! परंतु धर्मशिला को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने कानों में रुई डाल रखी थी। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई और अपने कानों से रुई निकाली और बोलती चिड़िया को ढूंढने लगी। तभी उसे एक पेड़ पर एक सुनहरी बोलती चिड़िया सोने के पिंजरे में बंद मिली। धर्मशिला ने उस चिड़िया को पेड़ से उतारा और सबसे पहले उस सुनहरी बोलती चिड़िया से अपने भाई के बारे में पूछा। तब चिड़िया ने बताया कि तुम्हारे भाई यहाँ से थोड़ी दूर नीचे पत्थर के बने हैं। तुम उस झरने का पानी लेकर उस पत्थर पर डाल दो और तुम्हारे भाई पुनः मनुष्य रूप में आ जाएंगे। तब धर्मशिला चिड़िया द्वारा बताए गए झरने का थोड़ा पानी लेकर और बोलती चिड़िया का पिंजरा लेकर पहाड़ के नीचे की ओर आने लगी। पहाड़ से थोड़ी दूर ही नीचे उतरने पर चिड़िया ने बताया कि यही तो पत्थर तुम्हारे भाई हैं। धर्मशिला ने जब उस झरने का पानी उस पत्थर पर डाला तो दोनों भाई अपने असली रूप में आ गए और अपने आप को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। तीनों भाई बहन बड़ी खुशी से गले मिले। अब तीनों भाई बहन अपने महल लौट आए। धर्मशिला अब अपना सारा काम उस बोलती चिड़िया से पूछकर करने लगी। एक दिन दोनों भाई जंगल में शिकार कर रहे थे। संयोगवश राजा भी वहीं शिकार कर रहे थे। राजा ने जब दोनों भाइयों को देखा तो देखते ही रह गए। बहुत ही सुंदर दोनों नौजवान एकदम आकर्षक व्यक्तित्व वाला राजकुमार लग रहे थे। तब राजा उनके पास जाकर पूछे, नौजवान, तुम दोनों कौन हो? जिस तरह से दोनों भाइयों ने राजा को अपना परिचय दिया, राजा उससे बहुत प्रभावित हुए। तब राजा ने दोनों भाइयों से पूछा, मेरे साथ शिकार करने चलोगे? तो दोनों भाई राजा के साथ शिकार पर चले जाते हैं। जंगल जाते ही दोनों भाइयों ने जल्दी ही एक शेर का शिकार कर राजा के सामने पेश कर दिया। तब राजा दोनों भाइयों की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए और दोनों भाइयों को राजमहल में दावत पर बुलाया। तब दोनों भाई ने राजा से कहा कि पहले हम अपनी बहन से पूछेंगे, फिर आएंगे। दोनों भाई अपने बगीचे की ओर लौट आए। राजा राजमहल आकर इन दोनों बहादुर नौजवान के बारे में सोच रहे थे। जब दोनों भाइयों ने राजा से हुई सारी बातें अपनी बहन को बताई, तब धर्मशिला बोलती चिड़िया से दावत वाली बात पूछती है। तो चिड़िया ने बताया कि उसे राज दावत पर जाना चाहिए। अगले दिन दोनों भाई दावत पर राजमहल पहुँचे। वहाँ दोनों भाई और राजा ने मिलकर भोजन किया। तीनों को एक दूसरे के साथ बातें कर बहुत अच्छा लगा। बातों ही बातों में दोनों भाइयों ने राजा से कहा, महाराज, आप भी हमारे घर भोजन पर आइएगा। राजा को उन दोनों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। तब राजा ने दोनों भाइयों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन धर्मशिला बोलती चिड़िया से पूछती है कि हमारे यहाँ राजा साहब भोजन पर आ रहे हैं और मैं उनके लिए खाने में क्या बनाऊं? तब बोलती चिड़िया ने धर्मशिला से कहा कि राजा के खाने में मोतियों की खीर बना दो। धर्मशिला ने चिड़िया के कहे अनुसार राजा के लिए खाने में मोती की खीर बना दी।
जब राजा भोजन पर बैठे तब धर्मशिला ने एक सोने की थाली में मोतियों की खीर राजा के सामने परोस दी। मोतियों की खीर देखकर राजा ने धर्मशिला से कहा, यह क्या, मोतियों की खीर? भला मनुष्य मोतियों की खीर कैसे खा सकता है? तब तीनों भाई बहन बोलती चिड़िया की ओर देखने लगे। तब बोलती चिड़िया ने राजा से कहा कि महाराज, जब एक स्त्री पक्षियों और जानवरों के बच्चों को जन्म दे सकती है तो मनुष्य मोतियों की खीर क्यों नहीं खा सकता? महाराज, अब आपको भी ये मोतियों की खीर खानी चाहिए। राजा चिड़िया की बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने चिड़िया से सारी बातें पूछी। तब चिड़िया ने बताया कि रानी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिसे उनकी दोनों बहनों और दाई ने मिलकर नदी में फेंक दिया था और फिर एक मालिन ने उनका पालन पोषण किया। राजा अपने तीनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कभी उसे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो दौड़कर उस चौराहे पर जा पहुंचा जहां उसने अपनी रानी को बांध कर रखा था। वहां जाकर रानी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फिर राजा ने रानी को सारी बातें बताई। रानी पहले तो अपने बच्चों से मिलकर खूब रोई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को खूब प्यार की। उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। राजा सभी को लेकर महल पहुंचे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि रानी की दोनों छोटी बहनों और दाई को मृत्युदंड दिया जाए। तभी बड़ी बहन बोली, नहीं महाराज, आज हमारे बच्चे हमें वापस मिले हैं। मैं नहीं चाहती कि आज किसी को मृत्यु की सजा मिले। इन्हें मृत्युदंड नहीं दीजिए। तब राजा ने आदेश दिया कि इनको बीच चौराहे पर खंबे से बांध दिया जाए और ये जब तक जीवित हैं तब तक इन्हें कोड़े से मारा जाए। इसके बाद राजा रानी अपने दोनों राजकुमार और राजकुमारी धर्मशिला के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जय माता दी। ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए क्लासी टून्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।